आरोही विद्युत से कुछ दूर चली गई और वो अद्विजय को कॉल करने लगी। जब वो अद्विजय से बात कर रही थी तो वो काफी ब्लश करने लगी थी। विद्युत उसे ब्लश करते हुए देख पा रहा था, जिससे उसे आरोही को पाने की चाहत और बढ़ गई। कुछ दिन बाद आरोही अमेरिका जाने वाली थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी क्योंकि उसे बच्चों को छोड़कर जाना था। लेकिन अद्विजय ने कहा कि वो दोनों का ख्याल रखेगा और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भेजेगा। आरोही अदिवजय के भेजे 3 बॉडीगार्ड के साथ अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गई। मगर इससे पहले अद्विजय विद्युत से मिला। विद्युत ने ना चाहते हुए भी अद्विजय को अपना जीजा कहा। इस वजह से अद्विजय को विद्युत पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। अगले दिन आरोही अपने दोनों बच्चों को अपने अमेरिका जाने की खबर सुनने वाली थी, लेकिन इससे पहले अग्नि ने उसे हैरान कर देने वाली एक खबर दी। मम्मा, मैं डैड के साथ फिनलैंड जाना चाहता हूँ। आरोही ने विराट को देखा और उससे पूछा, ऐसा क्यों विराट जी? विराट ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि अग्नि में कितना पोटेंशियल है और फिनलैंड के कुछ बेस्ट डॉक्टर अग्नि को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं, उसे बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ये सुनकर आरोही ने कहा, मैं अपने बेटे को आगे पढ़ने से रोकना नहीं चाहती, लेकिन विराट, क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? विराट ने कहा, वो मेरा बेटा था और रहेगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो। आरोही ने फिर अपने खड़े दिल से विराट को इजाजत दी। उसे एक और बात ने हैरान किया कि अद्विजय को पहले से ये बात पता थी और उसने इसके लिए हाँ कर दिया था। आरोही से पहले विराट ही फिनलैंड के लिए अग्नि के साथ चला गया और वहीं फिर वो अद्विजय के साथ एक रोमांटिक और पैशनेट रात गुजरने के बाद अमेरिका गई। उसे वहां जाकर बस कुछ दिन गुजारने थे और अपनी सीरीज में कास्ट होने वाले एक्टर से मिलना था। आरोही एक शानदार होटल में रुकी। उस होटल में आरोही के लिए इंडियन खाना लाया गया। आरोही खाना देखकर हैरान हुई। विराट ने उसे देखकर कहा, मैं जानता था कि आप वेज ही खाती हैं, इसीलिए यहाँ सब वेज ही सर्व किया गया है। ये सुनकर आरोही हैरान हुई। उसने कहा, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? विद्युत ने कहा, बिकॉज आपने अपनी एक भी बुक में नॉनवेज का मेंशन नहीं किया है। सुनकर मुस्कुराने लगी। अद्विजय के भेजे गए बॉडीगार्ड वहीं पर आरोही के आसपास थे, तो आरोही एक रूम में जाकर रेस्ट करने लगी। आरोही के साथ आई बॉडीगार्ड में से एक फीमेल बॉडीगार्ड भी थी और वो आरोही के रूम के बाहर खड़ी होकर पूरी रात पहरा देती रही। अगली सुबह आरोही की आंख खुली तो उसके शरीर में दर्द हो रहा था और उसके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। अपनी हालत को देखकर आरोही का सिर चकराने लगा। हाउ कोल्ड दिस पॉसिबल? क्या यहाँ पर अद्विजय आए थे या फिर नहीं? इतना कहकर आरोही जल्दी से खड़ी हुई। उसने बिस्तर से नीचे पड़े अपने कपड़ों को देखा। कल रात उसने रेड कलर का पूरी बॉडी को कवर करने वाला गाउन पहना हुआ था, जो कि इस वक्त फटा हुआ था, जिसे अब आरोही पहन भी नहीं सकती थी क्योंकि वो फटा हुआ था। आरोही ने अपना सिर पकड़ और जल्दी से उसने अपने फोन को पकड़कर अद्विजय को कॉल किया। उसने अपनी हड़बड़ाती हुई आवाज में पूछा, अद्विजय, आप कहाँ हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, हनी, मैं धानी के बेडरूम में हूँ और उसे स्कूल के लिए रेडी कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? आरोही के हाथ से फोन स्लिप हो गया। कुछ देर में आरोही के पास अदिवजय का वीडियो कॉल आने लगा। आरोही ने कांपते हाथों से वीडियो कॉल उठाया तो उसे धानी का रूम और कहानी दिखी। गुड मॉर्निंग मम्मा, आप कैसे हो? क्या आपको मेरी याद आई? कहानी से आरोही ने कांपती आवाज में कहा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, धानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मम्मा, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आरोही ने फोन करते ही अपने सर को पकड़ लिया। आरोही ने फिर दरवाजे के पास जाकर अपनी फीमेल बॉडीगार्ड जीविका से कहा, जीविका अंदर आओ। जीविका रूम के अंदर अपनी नजर झुकाकर आई। उसे आरोही गुस्से ने पूछा, क्या कल रात कमरे में कोई आया था? ये सुनकर जीविका ने कहा, कोई तो नहीं आया था। आरोही ने कहा, मुझे सच सच बताओ। जीविका ने कहा, वो मैडम मुझे माफ कर देना, मैं सो गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई आया था या नहीं। ये कहकर वो घुटनों पर बैठ गई और बोली, मैडम प्लीज सर को मत बताइएगा, वरना वो मुझे जॉब से निकाल देंगे कि मैंने अच्छे से अपना काम नहीं किया। आरोही बोली, जीविका प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर जीविका वहां से चली गई। जीविका के जाने के बाद आरोही दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी तो बाहर आए। विद्युत ने पूछा, आरोही क्या तुम उठ गई हो? ये सुनकर आरोही ने कहा, भाई क्या आप मेरे लिए फीमेल के कुछ कपड़े भेज सकते हैं? विद्युत ने बिना कुछ पूछे आरोही के लिए कपड़े भेज दिए। आरोही ने जल्दी से एक कंफर्टेबल सा ड्रेस पहन लिया। विद्युत उसके कमरे में आकर बोला, आरोही तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाई क्या प्लीज मुझे इस होटल की सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करवा सकते हैं? आरोही ने पूछा। ये सुनकर विद्युत ने कहा, हाँ जरूर। कुछ ही देर में आरोही सिक्योरिटी रूम के बीच खड़े सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। आरोही ने एक मास्क और टोपी पहने आदमी को रूम में आते और कुछ देर बाद रूम से जाते हुए देखा। आरोही की बॉडी उस आदमी को देखकर कांपने लगी। विद्युत ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आरोही मैं इस आदमी को ढूंढकर इसकी तड़पा तड़पा कर जान लूंगा, तुम चिंता मत करो और सब भूल जाओ।
आरोही की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वो वापस से अपने रूम में आई। उसने फिर जीविका को बुलाकर कहा, जीविका, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। आरोही फिर जीविका के साथ होटल से एक अस्पताल आ गई। वो अपना टेस्ट करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि वाकई बीती रात किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और साथ में उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से वो होश में भी नहीं आ पाई थी। टेस्ट करने के बाद आरोही कुछ देर अकेली बैठी फोन में धानी और अग्नि के फोटो देख रही थी। वो नहीं समझ आ रही थी कि अब वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करे। वहीं जीविका आरोही को अकेले छोड़कर वॉशरूम के अंदर गई और उसने किसी को कॉल करके कहा, हेलो, वो अपना टेस्ट कराने आई है, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर किसी आदमी ने कहा, डोंट वरी, डॉक्टर को मेरा नाम बताओ और कुछ पैसे दो, वो फेक रिपोर्ट बनाकर तुम्हें दे देगा। कॉल पर विद्युत बात कर रहा था। दरअसल ये सब विद्युत का एक प्लान था। उसने जीविका को अपना मोहरा बनाया था।